जन्नत बता रही थी कि तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। भूख नहीं है मुझे। तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। लग नहीं रही। अगर कहो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं जाना डॉक्टर के पास। ऐमन की शादी की तारीख तय हो गई है। अब कोई भी एक्सक्यूज देकर ये मत कहना कि तुम शिरकत नहीं करोगी। सब आए होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अपनी मर्जी की कोई भी शॉपिंग करनी हुई तो जन्नत के साथ चली जाना। मेरे साथ तो तुम जाओगी नहीं, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा। सॉरी, मेरे मोबाइल का चार्जर खराब हो गया, तो तुम्हारे मोबाइल का चार्जर लेकर जा रहा हूँ। थैंक यू। ये लो भाई शबाना तुम्हारे टमाटर। वो कोई बच्चा घर पे नहीं ना था, ये तो बाजार से मंगवा लेती। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो गया ना, मंगवाती रहना बाजार से। हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर तैमूर के हाथ से मिठाई आई है क्या? नहीं, किस बात की मिठाई? तुम्हें नहीं पता? ये तैमूर का रिश्ता पक्का हो गया है। तैमूर का रिश्ता? सॉरी, मैंने बिलावजह बात करके तुम्हारे जख्म ताजा कर दिए। नहीं खैर, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। हमारे गम हमारे ही होते हैं, वरना किसी के जाने से जिंदगी थोड़ी ना रुकती है। लड़की कौन है? सुना है बहुत अमीर कबीर लोग हैं, चट मंगनी पट ब्याह हो रहा है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, जैसे ही हुर घर वापस आ जाएगी तुम देखना, अल्लाह ताला उसके लिए भी बहुत आसान रास्ते बनाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं रिसीव किया, लेकिन मैं भी बार बार करूंगी। बात तो करनी होगी तुम्हें मुझसे, और मुझे सब कुछ बताना होगा हूर के बारे में। अरे सारे मोहल्ले में मिठाई भिजवाई और हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा। कितनी चालाक हैं ये दोनों औरतें। आपा, मैं कपड़े इस्त्री करने जा रही थी, आप मुझे बता दें कौन से पहनेंगी, तो हाथ के हाथ वो भी ड्रेस कर लूंगी। अरे जो तुम्हें अच्छा लगे निकाल लो यास्मीन। ये बताओ तैमूर से बात हुई कि क्या मूसा के यहाँ देना दिलाना है? हाँ, तैमूर से तो बात नहीं हुई मेरी, लेकिन हाँ ताहिर से पूछा था मैंने। वो कह रहे थे कि कैश दे देंगे। अच्छा अपनी मर्जी से कुछ ले लें वो लोग। हाँ हाँ ये भी ठीक है, दोनों अपनी मर्जी से अपनी पसंद से कुछ खरीद लेंगे। निकलना कितने बजे है? हम लोग 6 बजे तक तैयार होकर निकल जाएंगे ताहिर के साथ, और तैमूर वहाँ एमन को लेकर पहुंच जाएगा। सदा खुश रहे मेरे बच्चे। इससे अल्लाह मियां ने बड़े अच्छे लोगों से हमारा रिश्ता जुड़वाया है।
आपा, एक बात मेरे दिल में खटकती रहती है। कौन सी बात? मैं जब भी तैमूर को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिल से खुश नहीं है, किसी ना किसी सोच में डूबा रहता है वो। अरे यास्मीन, ये सब तुम्हारा वहम है। बिल्कुल ठीक है सब कुछ। लेकिन आपा, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात यास्मीन। ये जाहिर है हूर से वो बहुत प्यार करता था। अब वो बिछड़ गई है या उसे छोड़ के चली गई है, जो भी है, उसको दुख तो है ना इस बात का। लेकिन एमन को भी तो उसने खुद ही पसंद किया है। जैसे जैसे दोनों साथ रहेंगे उनकी मोहब्बत भी बढ़ती जाएगी। अल्लाह करे जैसा आप कह रही हैं ऐसा ही हो। देखो यास्मीन, जो सबसे जरूरी बात है ना, तैमूर से कभी कोई सवाल मत करना। अगर उसको खामोश बैठा देखो या उदास हो तो इग्नोर कर देना। उसके जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत करना। यही उसकी आने वाली जिंदगी के लिए बेहतर होगा। और फिर तुम एमन को तो देख ही चुकी हो, इतनी चुलबुली सी लड़की उसकी जिंदगी में आते ही चारों तरफ खुशियां बिखेर देगी। ठीक कहा आपने, एमन वाकई बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुलझी हुई, समझदार। भाई हमारे तैमूर के लिए तो बस ऐसी ही खानदानी, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की होनी चाहिए थी। अल्लाह ने तो मेरी सारी दुआएं कबूल कर ली हैं। बस अल्लाह मेरे बच्चे को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। बेबी जी, मैंने ये आपके लिए बनाया है। बहुत शुक्रिया। हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहा करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। हमेशा अच्छी लगती है। चले? बिल्कुल। कहाँ का इरादा है? सरप्राइज। एक्सक्यूज मी। If you don't mind, ये तुम्हारे लिए। इसी की कमी लग रही थी। अब मुझे लगा मेरी होने वाली बीवी के हाथ में ज्यादा अच्छे लगे। लाओ ये मुझे दो, मैं तुम्हारे कमरे में लगाती हूँ। जाओ तुम दोनों, देर हो रही है। हैव फन और मुझे कॉल कर देना। हाँ? अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखना इसका। साजदा, ये पकड़ो, बीबी के कमरे में लगाओ और इन दोनों को सदका भी देना है। किसी की नजर ना लग जाए इनकी खुशियों को, समझ आइए? वहां पे लगाओ, वो नया जो है ना गुलदान, उसमें। नसीबों की मिलना बिछड़ना बिखरना टूटना, किसी राह से मंजिल कोई ढूंढना, जो सदा